अपना धम्म चल रहा था और धम्म के बारे में अपन ने 2 वीडियो आगे देखे और ये अपना तीसरा वीडियो है। तो मैं धम्म के बारे में छोटा सा वीडियो आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में अपन ने अशोक को देखा और अशोक के धम्म की बात करते हैं। तो आज अशोक के धम्म की परिभाषा की बात करेंगे। अशोक के धम्म की परिभाषा की बात करेंगे। अशोक के धम्म की परिभाषा क्या है? देखिए, धम्म के बारे में अपन ने धम्म और धम्म के स्वरूप के बारे में अपन ने पढ़ा। अशोक बौद्ध धर्म की तरफ कैसे आया, उसका स्वरूप क्या था, उसकी अपन ने चर्चा की थी। अब धम्म की परिभाषा करेंगे और धम्म की परिभाषा में कौन कौन से अभिलेख में क्या क्या था, अगले वीडियो को देख कर धम्म समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में अपन प्रशासनिक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपकी चालू हो जाएगी, जो सभी के काम में आती है। तो देखिए, अशोक के धम्म की परिभाषा क्या है? अशोक के धम्म की परिभाषा में है अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों और नियमों की संहिता प्रस्तुत की, जो उन्होंने संहिता बनाई उसको समाज के सामने पेश किया, उसे अभिलेखों में उन्होंने खुदवाया। उसी अभिलेखों में उसको क्या कहा गया है? धम्म किया। अशोक एक पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, उनकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए, उनके कार्यों के लिए, उन्हें अच्छे आचरण हो, उनके अच्छे नियम हो, उनके लिए उन्होंने एक संहिता स्थापित की और संहिता को अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा जो दी गई है वो कहाँ है? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में। आपसे पूछा जाता है कि धम्म की जो परिभाषा है अशोक ने दी है। अशोक के धम्म की परिभाषा कौन से है? दूसरा स्तंभ लेख और 7वें स्तंभ लेख में इसकी परिभाषा दी गई है। दूसरे जो स्तंभ लेख हैं उसमें लेख में अशोक कहता है, अशोक क्या कहता है कि धम्म क्या है? अशोक दूसरे स्तंभ लेख में क्या कहता है कि धम्म क्या है, और इसी का वो उत्तर दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में देता है। ये धम्म क्या है उसका उत्तर ये दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में अशोक उत्तर देते हुए कहता है, क्या कहता है कि अल्प पाप, पाप को क्या कहा है? अपासीन वे। पाप को दूसरी भाषा में कह सकते हैं आप अपासीन वे। तो अल्प पाप अपासीन वे, अत्यधिक करुणा बहुकयाने। अत्यधिक करुणा को क्या कहते हैं अपन? बहुकयाने। इसी में धम्म में आत्मा तीसरा है दया और दान। तो आपको अल्प पाप, कम से कम गलत काम करना है, पापों से बचना है, अपासीन में पापों से बचना है, अत्यधिक कल्याण बहुकल्याणी, सभी कल्याण की कार्य करना है, दया रखनी है, दान देना है, सत्यवादिता, पवित्रता और मृदुता, मृदु भाषा बोलना, साधुता ही धम्म है। ये 8 नियम साधुता धम्म के अच्छे नियम बताए गए हैं और 8 नियमों को आपको याद रखना है। अशोक के धम्म की परिभाषा किसमें दी गई है? दूसरे 7वें स्तंभ लेख में। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक क्या कहता है कि धम्म क्या है, और उसका उत्तर दूसरे में 7वें स्तंभ लेख में वो देता है। और 8 जो सद्गुण हैं, 5 निर्गुण दुर्गुण हैं, उनकी वो चर्चा इसमें करता है। इन्हीं बातों की अपन ने यहाँ चर्चा की है। तो दूसरे 7वें स्तंभ लेख में क्या कहता है? अल्प पाप, जिसको अपासीन वे भी कहते हैं, अत्यधिक करुणा बहुकयाने, दया दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता ही धम्म है, ऐसा अशोक कहता है। इनका पालन करो, ये धम्म के नियम हैं जो जैन धर्म से मिलते हुए हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। दीर्घ निकाय, बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय राहुलोपात, जो मैं आगे आपको बता चुका हूं, सिंगालोपात सूत्र से ये लिए गए हैं। ये 8 जो सद्गुण हैं, ये 8 सद्गुण धम्म के पालन के लिए आवश्यक हैं। इन 8 सद्गुणों, 8 अच्छे कार्यों को अपने अंदर स्थापित करो, जनता के अंदर स्थापित किया, जिससे कि ये आवश्यक है धम्म के लिए, धर्म के कार्य के लिए आवश्यक है। अशोक ने अपने तीसरे स्तंभ लेख में 5 दुर्गुणों का उल्लेख किया है। तो इन्होंने 8 सद्गुण और 5 दुर्गुण, 5 गलत कार्यों को उल्लेख तीसरे स्तंभ लेख में, अच्छे कार्यों को उल्लेख दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में, जबकि पाप कार्यों का उल्लेख तीसरे स्तंभ में किया है, जिनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। जैसे कि उग्रता, कौन सा है? एक उग्रता से, यानी चंडिता, जो चंडिता है, उग्रता है, उससे बचना चाहिए।
क्रोध से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या से व्यक्ति को बचना चाहिए। गर्व यानी कि मान से व्यक्ति को बचना चाहिए। निठुरता को ठारी बैठी निठुरता निठुल्य से व्यक्ति को बचना चाहिए। ये 5 दुर्गुण बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। इनके अलावा भी जो उन्होंने कहा था, इनके अलावा धम्म के पालन करने वाले को, इसके अलावा जो धम्म के पालन करने वाले को और बातें बताई गई हैं, जो प्राणियों की रक्षा करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, यानी प्राणियों को किसी भी जीव जंतु को क्षति न पहुंचाना, हत्या न करना, हत्या नहीं करना, उनकी रक्षा करने का कार्य इसमें दिया गया है। दूसरी बात इसमें की गई है, माता पिता तथा बड़ों की सेवा करना, उनकी आज्ञा मानकर उनकी बातों का पालन करना, माता पिता तथा बड़ों की सेवा करना ही धर्म के नियम में शामिल है। गुरुजनों का सम्मान करना, जिससे आपको ज्ञान मिलता है, गुरुजन उनका सम्मान करने से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐसा धर्म में कहा गया है कि गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों व श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मित्र हो, चाहे परिचित हो, ब्राह्मण हो, श्रवण हो, इन सभी के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मधुर भाषा बोलनी चाहिए, उनसे मित्रता अच्छी तरह से बोलना चाहिए। इनके साथ दासों, इनके साथ में दास और नौकरों, दासों व नौकरों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दास है नौकरों उनके साथ में आपके पास लगे तो आप उनसे अत्याचारी तरह बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से, आदर से अच्छी बर्ताव करना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अल्प व्यय करने वाला, व्यय कैसे, अल्प व्यय व अल्प संग्रह, ऐसा नहीं हो कि सब कुछ खुद के, अल्प व्यय व अल्प संग्रह करने वाला, ये सभी धम्म के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कम से कम व्यय करना, कम से कम खर्च और कम से कम संग्रह, ऐसा नहीं कि सभी को अपने में समेट ले। तो ये धम्म के नियम है। अब किसमें क्या कहा गया, आगे क्या अपन चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो है, कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं एक बार हल्के उसमें लिखा देता हूँ। मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के धम्म की परिभाषा पढ़ते हैं, धम्म का स्वरूपाकन आगे पढ़ चुके हैं। अशोक और धम्म की तरफ कैसे आए उसके बारे में अपन आगे पढ़ चुके हैं। मोकलिपुत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। बालपंडित समुद्र के बारे में आगे अपन देख चुके हैं। और इसके बाद में आगे यहाँ थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ, वीडियो को पूर्ण करता हूँ। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों व नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे क्या कहा गया, अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म अभिलेखों में किसे कहा गया है, जो अशोक ने एक नियम संहिता स्थापित की थी, जो आचार नियम बनाए थे, किसमें नैतिक संहिता किसके लिए, जनता के लिए बनाए गए थे, उन्हें धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। यह आपसे प्रश्न पूछ चला जाता है, अशोक के धम्म की परिभाषा किस अभिलेख में दी गई है, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। धम्म के बारे में प्रश्न किसमें करता है, दूसरे में करता है। उत्तर भी किसमें देता है, दूसरे और 7वें में देता है। और उसके जो दुष्ट पाप कार्य को तीसरे स्तंभ लेख में मिलता है। इसकी अपन चर्चा करते हैं। दूसरे 7वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि धम्म क्या है, तो दूसरे 7वें स्तंभ लेख में अशोक उत्तर देता है, अल्प पाप अपासीबे, अल्प पाप अपासीबे, अत्यधिक करुणा, बहुकल्याणी, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता ही धम्म है। ये 8 सद्गुण धम्म के पालन के लिए क्या है, अति आवश्यक है। अशोक ने तीसरे स्तंभ लेख में 5 दुर्गुणों, कितने, 5 दुर्गुणों का उल्लेख किया है। ये 5 दुर्गुण हैं, उग्रता, चंडी जिसे चंडी तक कहेगा, उग्रता, क्रोध, ईर्ष्या, गर्व जिसे मानवी कहते हैं, निठुरता, ये दुर्गुण हैं जिनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। इनके अलावा धम्म के पालन के लिए करने वालों को प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी प्रकार के प्राणी हो, जानवर हो, पशु हो, आदमी, उनको कभी क्षति हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा अशोक कहता है। माता पिता व बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये ऐसा इसमें धम्म के अंदर कहा गया, जो लोगों के लिए वो प्रति 5 वर्ष, तीसरे वर्ष भ्रमण के लिए भेजता था, महामात्रों को, शिष्टों को, उनके बारे में। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, परिचितों व ब्राह्मणों, श्रवणों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। दासों, नौकरों से भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अल्प व्यय अल्प संग्रह करने वाला होना चाहिए। ये सभी धम्म के अंतर्गत आते हैं। तो जय हिंद, जय श्री राम।